ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपको भी लगता है कि E20 फ्यूल भरवाने से आपकी गाड़ी खराब हो रही है? क्या आपको भी लगता है कि E20 फ्यूल से रबर के पाइप गल जाएंगे? और क्या आपने भी फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी जगहों पर E20 के बारे में कई सारी भ्रामक बातें सुनी है? अगर हाँ, तो ये पूरी खबर आपके लिए है। देश की आम जनता में E20 फ्यूल को लेकर फैल रहे भ्रम को लेकर अब सरकार ने खुद जवाब दिया है। सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें हर उस सवाल का जवाब दिया गया है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आपको बताते हैं कि सरकार ने E20 फ्यूल को लेकर क्या क्या कहा है। क्या भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग में जल्दबाजी की है? ये पहला सवाल था। तो जवाब आया नहीं, एथेनॉल कोई पुराना फ्यूल नहीं है। आज से 100 साल पहले हेनरी फोर्ड ने अपनी मॉडल टी कार को एथेनॉल से चलाने के लिए डिज़ाइन किया था। वहीं ब्राज़ील और अमेरिका जैसे देश भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। 2006 में 5% ब्लेंडिंग E5 की शुरुआत हुई और 2013 में इसकी नीति को गजट में अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 आने के बाद कई मंत्रालयों ने इस पर मिलकर काम किया और 2021 में तेल कंपनियां IOCL, BPCL, HPCL ने एथेनॉल बनाने वाले प्लांट लगाने के लिए दीर्घकालिक समझौते किए और बैंकों से आसान लोन दिलवाया। जैसे जैसे देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन होता गया, वैसे वैसे देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग भी होने लगी। अब सवाल दूसरा आता है। सवाल रहता है कि पेट्रोल पंप पर प्योर पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका जवाब सरकार की तरफ से आया है कि भारत में 1 लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप है। हर पंप पर प्योर पेट्रोल, E10 और E20 के लिए अलग अलग टैंक और पाइपलाइन बनाना संभव नहीं है। इससे लागत बहुत बढ़ जाएगी। प्रीमियम पेट्रोल एक अलग चीज़ है जो बहुत सीमित मात्रा में बिकता है। उसकी तुलना आम ईंधन से नहीं की जा सकती। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल को काफ़ी सीमित मात्रा और काफ़ी ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है क्योंकि इनमें परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले ख़ास एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। इसीलिए भी इन्हें विकल्प के तौर पर उपलब्ध करवाना मुमकिन नहीं है। वहीं तीसरा सवाल आता है कि E10 वाले वाहन E20 फ्यूल डलवाने से ख़राब हो रहे हैं। तो इसका जवाब आपको बता दूं, जो जवाब आया है वो ये है कि E20 फ्यूल को बाजार में उतारने से पहले ऑटोमोबाइल निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और टेस्टिंग एजेंसियों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया। वहीं आज देश की लगभग सभी कार और बाइक निर्माता कंपनियां अपने वाहनों पर पूरी वारंटी दे रही है। अगर ईंधन असुरक्षित होता तो कोई भी कंपनी वारंटी की जिम्मेदारी नहीं लेती। मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2025 और 26 में 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें 1.5 करोड़ ऐसे पुराने वाहन थे जो E20 सर्टिफाइड नहीं थे। इसके बावजूद इंजन में जंग या खराबी की एक भी शिकायत नहीं आई। अगला सवाल पूछा गया कि E20 फ्यूल डलवाने से माइलेज कम होता है या इंजन खराब हो जाता है? तो इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है कि ये सच है कि कुछ गाड़ियों में माइलेज 3 से 5% कम हो सकता है, लेकिन E20 ईंधन का ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होता है। इससे इंजन आसानी से चलता है, पिकअप बेहतर होता है, गाड़ी कम आवाज़ करती है और कार्बन उत्सर्जन में 40% तक की भारी कमी आती है। वहीं अगर आपकी पुरानी गाड़ी की किताब में E10 कंपैटिबल लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब वो गाड़ी बनी थी तब देश में वही मानक लागू था। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वैज्ञानिक जांच के बाद अपग्रेड किए गए नए फ्यूल यानी कि E20 से गाड़ी खराब हो जाएगी। अगला सवाल है कि एथेनॉल मिलाने के बाद E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब सरकार की तरफ से आया कि सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे सही और मुनाफे वाले दामों पर एथेनॉल खरीदती है। उदाहरण के लिए मक्के से बनाने वाले एथेनॉल की कीमत ही करीब 71.86 प्रति लीटर है, जिसमें टैक्स और ट्रांसपोर्ट का खर्च अलग है। वहीं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास होता है तो एथेनॉल से बना पेट्रोल साधारण पेट्रोल की तुलना में थोड़ा महंगा बैठता है।
हाँ, अगर कच्चा तेल $120 और से $130 प्रति बैरल पहुंच जाए तो एथेनॉल वाला पेट्रोल ज़्यादा सस्ता लगेगा। तो सरकार की इस रिपोर्ट पर E20 को लेकर, एथेनॉल को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा।